Hello everyone, welcome again to Bodhganga Academy. So this is lecture 3 of past year question math. अभी तक हम लोग दो लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चन पास्ट ईयर जो कि हमारे CDS 25 के मैथ्स के पेपर में आए हुए थे उनको कवर किया है। लेकिन ये पेपर में CDS में आए हुए थे, लेकिन जो भी देखो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, जो भी ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द एग्जाम जिसमें आप अपेयर हो रहे हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का है, डिफेंस का है, चाहे वो कैट का एग्जाम है, MBA का एग्जाम है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो हमने आज हम लोग पार्ट 3 जिसमें हम लोग क्वेश्चन 21 to 30 बेस्ड ऑन सेम अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम, इसी पे हम लोग 10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 21 से। तो आपका क्वेश्चन 21 जो है वो ये कहता है, आपको देखो ये एक्सप्रेशन दी हुई है a+b का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब देखने से तो ये बहुत बड़ी एक्सप्रेशन लग रही है, तो पहले देखो इसे लिख लेते फिर बात करेंगे। तो क्वेश्चन 21 को हम लोग पहले लिख लेते हैं। हमारे को दिया हुआ है a+b का होल स्क्वायर अपॉन c माइनस a इंटू c प्लस a प्लस b, आगे दिया हुआ है प्लस a+bc इंटू सी स्क्वायर प्लस bc माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, प्लस आगे प्लस में कुछ दिया है, माइनस में दिया है माइनस a+2b प्लस सी, तो इसको माइनस फिर a+2b प्लस सी, ये पूरा एक ब्रैकेट में हुआ, अपॉन 2 इंटू सी माइनस ए, और लास्ट में ये कहते हैं इसके बाद ए बी और सी कोई भी बराबर नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर बराबर हो गए तो डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, तो ये लिख दिया। अब इसकी वैल्यू निकालने, सिंप्लीफाई करना। अब देखो, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो अगर आप ऐसे देखो तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप स्मार्टली देखोगे, देखो ये फैक्टर बने हुए, इसके फैक्टर नहीं बने हुए। ठीक है, पहले मैं इसके फैक्टर बनाते हैं, उसके बाद कुछ और करेंगे। तो पहले हम लोग ये दो पार्ट ले लेते हैं। पहले तो अलग से इसके फैक्टर बना के लिख लो, फिर से लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। मैंने क्या किया इसमें फैक्टराइजेशन के लिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साइड रखा और आपने b कॉमन लिया, यहाँ पे c माइनस ए आया, इसको आगे फैक्टराइज किया तो ये हुआ c माइनस ए, सी प्लस ए प्लस बी, सी माइनस ए, सी माइनस ए को कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ पे बचता है a प्लस बी प्लस सी। ये इसके फैक्टर आ गए। अब आप देख सकते हो c माइनस ए प्लस बी प्लस सी, सी माइनस ए प्लस बी, मतलब कमाल है, हमारा तो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम ही आ गया। तब ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। देखो आपने क्या किया, इन दोनों की जगह अब आप इसे लिख सकते हो नीचे डिनोमिनेटर में c माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दोनों में सेम है, और आपने ऊपर क्या किया, इसको खाली ऐड कर दिया। तो अगर आपने इसको ऐड किया तो ये होगा a प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी सी, यही होगा। इसे सॉल्व कर लेते पहले। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे हुआ आपने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए सी प्लस बी सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब इधर से और सिंप्लीफाई करते हैं, आगे चेक करते हैं। तो इधर से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर ए सी इंटू बी सी। तो अगर आप वैसे देखो, अच्छा इधर से आपको वे भी नहीं करना, खोलने की जरूरत भी नहीं थी। देखो इसे आपने लिखा हुआ है सी इंटू ए प्लस बी, तो आप देखोगे ए प्लस बी ऑलरेडी कॉमन निकल रहा है, तो अंदर आपने ए प्लस बी कॉमन निकाला तो आपका बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये पूरा फैक्टराइज करके अगर आपने से ऐड किया तो दोनों में से आपका ए प्लस बी कॉमन निकला, तो ये खुद ही, ये खोलने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो आपका ये हुआ, यहां पे आपका हुआ सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब इधर से क्या हुआ, ये तो कट गया, तो आपका पूरा का पूरा सिंप्लीफाई होके खाली आ गया ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए। अब आगे वाला पढ़ लेते हैं, माइनस ए प्लस 2b प्लस सी, यही दिया हुआ था ए प्लस 2b प्लस सी अपॉन 2 इंटू सी माइनस ए। अब अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले तो देखो यहां पे क्या बचेगा, 2c माइनस ए, एलसीएम आएगा। तो इधर c माइनस ए आपने ऊपर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b
माइनस ए माइनस 2b माइनस सी, ये कट गया। 2a माइनस ए आपका आया a माइनस सी, a माइनस सी अपॉन 2c माइनस ए, ये कटेगा -1। तो आपका करेक्ट आंसर आ गया पूरा सिंप्लीफाई करके -1/2। तो हमारा ऑप्शन हो गया 21 का ए। सो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 22 पे। क्वेश्चन 22 में कहते हैं a की पावर b इज इक्वल टू b टू द पावर a। अगर a की पावर b की पावर a के बराबर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इंटू a बाय b की पावर a बाय b है। अच्छा, अब आपको ये देखो, आप ये सोचो कि ये किस चीज के लिए ये चीज ट्रू हो सकती है। तो आप कहोगे अगर आप मान लो a और b दोनों को 1 ले लो तो 1 टू दी पावर 1 1 टू दी पावर 1 होगा। तो अगर आप ये डालोगे इधर तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 1 अपॉन 1, तो ये तो 1 होगा। तो एक ऑप्शन तो ये हो सकती है। अच्छा, लेकिन और चेक करते हैं। अब अगर आप देखो 2 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 4 भी 16 होता है, 4 टू दी पावर 2 भी 16 होता है। तो इसका मतलब A2 और B4 हो सकता है, या A4 और B2 हो सकता है। तो मैंने कहा चलो A4 और B2 को लेके देखते हैं। तो यहाँ पे 4 लिया, यहाँ पे अपने का 4/2 आपका 2 हुआ, यहाँ पे भी 4/2 क्या हुआ 2 हुआ, यहाँ पे आपने A को का 4, A बाय B क्या हुआ 4 स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे 4 का स्क्वायर हुआ 16, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, फिर से क्या हुआ कट के 1 आया। तो इस केस में 1 आ गया। तो जब आप A और B को 1 डाल रहे हो तो भी 1 आ रहा है, A को 4 B को 2 डाल रहे हो तो भी 1 आ रहा है। इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर हुआ 22 का A 1। आप अगर इसमें A को 2 B को 4 डाल के भी चेक कर सकते हो तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो आप हर तरीके से कर रहे हो, आंसर आपका 1 ही आएगा। फिर से बोल रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, यू शुड बी स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड कि इसमें कब ऑप्शन यूज करनी है, और ये सारी चीजें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 23 की। x आपको दिया हुआ है 2 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 3/2। आपको वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 की। अब अगर आप देखो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10, तो ये 4x जो है आप इसको बेसिकली x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x हो सकता है। इधर से मैंने क्या किया, इसको 2 को इधर ले आया, तो मैं इसे लिख सकता हूं x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2 इज √2 एंड 2 की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो 2√2। तो ये दोनों देखो सिंप्लीफाई होकर आपका हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 3√2। तो देखो क्वेश्चन बड़ा करने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, इसको ये 3√2 भी दे सकते थे, लेकिन यही चीज होती है दिस इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड कि कैसे से क्रैक करना है। अब आपने इसको क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। जब आप स्क्वायर करोगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर में लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 टू द 18। तो अब आपका देखो हमें क्या चाहिए, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10। x स्क्वायर माइनस 4x को अलग करा, यहां से इसे इधर लेके आया तो ये हो गया माइनस 14 इज इक्वल टू 0। लेकिन मुझे चाहिए खाली 10, तो आपने यहां से x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 14 इसे इधर डाल दो। 14 माइनस 10 कितना आ गया, 4 आ गया। या फिर आप इसे भी लिख सकते थे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 4। तो कहीं से भी आंसर आपका आएगा 23 का C 4। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन 24। आपको दिया है क्वेश्चन में, इफ रूट p प्लस एक्स प्लस रूट p माइनस एक्स अपॉन रूट प्लस p प्लस एक्स माइनस रूट p माइनस एक्स इज इक्वल टू p, देन व्हाट इज x इक्वल टू, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो देखने को ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि इसे रैशनलाइज करना है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस ऑल्टरनेट दिख रहे हैं और आपको x चाहिए। तो इसमें बेस्ट मेथड होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मेथड। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मेथड क्या कहता है, अगर a बाय बी आपका c बाय डी के बराबर है, यहाँ पे ये p अपॉन 1 है, तो आप कह सकते हो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। आप ये लिख सकते हो। अब इससे देखो क्या फायदा होगा, मुझे इसे क्योंकि सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे यहां से x एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए मेरे को ये जितना ये वाली चीज सिंप्लीफाई हो सके उतना कर सकते हो। देखो अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपने जब ऐड किया तो ये होगा रूट p प्लस एक्स प्लस रूट p माइनस एक्स प्लस रूट p प्लस एक्स माइनस रूट p माइनस एक्स। तो ऊपर वाले में रूट p माइनस एक्स कट जाएगा, आपका आएगा 2 रूट p प्लस एक्स ऊपर। और नीचे अगर आप a माइनस बी करोगे मतलब दिस माइनस दिस, तो आपका आएगा 2 रूट p माइनस एक्स।
दिस विल बी इक्वल टू p प्लस वन अपॉन p माइनस वन। 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, पहले स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो स्क्वायर किया तो आ गया p प्लस एक्स अपॉन p माइनस एक्स इज इक्वल टू p प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन p माइनस वन का होल स्क्वायर। अब जब ये चीज आ रही है, मैंने कहा यार फिर से अब मेरे को x निकालना है। अगर आप इसे देखो ऐड करोगे तो आपका क्या होगा, x x कट जाएगा नीचे, लेकिन सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका नीचे x आ जाएगा। आपने फिर से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया तो p प्लस एक्स प्लस p माइनस एक्स विल बी 2p। p प्लस एक्स माइनस p ऑफ माइनस एक्स, साइन चेंज हुए, माइनस p प्लस एक्स विल बी 2x। अब इधर आपने कहा p प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस p माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर आप सॉल्व करोगे, देखो इसे p प्लस वन का होल स्क्वायर होता है p स्क्वायर प्लस वन प्लस 2p, ये होता है p स्क्वायर प्लस वन माइनस 2p। जब आप ऐड करोगे तो 2p से 2p कटेगा, ऊपर आएगा 2 इंटू p स्क्वायर प्लस वन, और नीचे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसे सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आ जाएगा 4p। अब इधर से आपने 2 से ये काट दिया, ठीक है। अब आपको ये 2 से 2 भी कट जाएगा। अब आपको x निकालना है, तो x क्या होगा आपका, देखो x को उधर ले गए तो x विल बी इक्वल टू p इंटू पी विच इज p स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया p स्क्वायर प्लस वन। तो मेरा आपका आ गया आंसर p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस वन। इसके अलावा 2 जो था ये भी बच रहा है, इसे भी इधर लिख दिया। तो मेरा करेक्ट आंसर हुआ x इज इक्वल टू 2p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस वन विच इज ऑप्शन डी। यहां से मेरा ऑप्शन आ जाता है डी। तो दिस वाज 24। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक नया कॉन्सेप्ट सीखे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का। अब बात करते हैं क्वेश्चन 25 की। क्वेश्चन 25 में कहते हैं a माइनस बी बाई 2x स्क्वायर माइनस a प्लस बी 2x प्लस ab, ये आपके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, आपको इसके रूट्स पूछे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, ये आप अगर स्मार्टली सोचोगे तो ये बहुत आसान है, और अगर आपने इसे सॉल्व करने की कोशिश की तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पूछे जाते हैं तो आपके एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन, जो कि आप इधर हार्डली लगा सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तब भी हम लोग एक बार एलसीएम लेके इक्वेशन को लिख देते। देखो अगर इक्वेशन को एलसीएम लिया तो ये होगा a माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस 2b इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये दी हुई है, ठीक है। तो अब इसमें फैक्टराइजेशन करना या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना थोड़ा टफ है। मुझे पूछा इसके रूट्स क्या होंगे। देखो अगर आपको रूट्स का याद हो तो अगर दो रूट आपके अल्फा और बीटा है तो आपने पढ़ा हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए होता है। ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। तो आपने कहा अगर इधर से मैं इसी चीज को आगे सोचूं तो अल्फा प्लस बीटा इधर से मैं निकालू, अगर मान लो इसके रूट है अल्फा प्लस बीटा, तो मेरा अल्फा प्लस बीटा यहां से आएगा सम से माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए कितना होगा आपका, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। क्यों, क्योंकि ये माइनस हट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और अल्फा इंटू बीटा आएगा 2b अपॉन ए माइनस बी। अब इन ऑप्शन में से जिसमें क्या कहते हैं ये दो चीजें सेटिस्फाई कर रही है वो आपका आंसर होना चाहिए, करेक्ट। तो आप पहले प्रोडक्ट ही लेके देख लो, इसे मल्टीप्लाई किया नहीं आ रहा, इसे मल्टीप्लाई किया आ रहा है, आगे भी चेक कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई किया नहीं आ रहा, इसे मल्टीप्लाई किया नहीं आ रहा, तो खाली आंसर हुआ 2b अपॉन ए माइनस बी। अब इसे एक बार ऐड भी करके देख लो, a माइनस बी प्लस 2b, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, दोनों चीजें सम और प्रोडक्ट सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया सीधे 25 का बी। तो कभी भी अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट निकालने का है तो उसका शॉर्टकट यही है, उसका सम निकालो, प्रोडक्ट निकालो, चेक फ्रॉम ऑप्शन। कोई भी दो रूट हमेशा आपके यूनिक होते हैं, मतलब किसी भी दो रूट के दोनों चीजें सेम नहीं आ सकती है, तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। तो जैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 26 की। क्वेश्चन 26 में कहते हैं x माइनस वन बाई एक्स अगर 2 के बराबर है देन व्हाट x इज ग्रेटर देन 0, देन दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर ये क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर होता तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता, क्योंकि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते थे, लेकिन अब वो तो दिया नहीं हुआ, मुझे दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, अब इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा तो पहले मैंने इसको क्वाड्रेटिक बना दिया। एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 2x, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब मैंने सोचा अगर मैं इसकी x की वैल्यू इधर से निकाल दूं तो मैं क्वेश्चन आराम से कर सकता हूं, सारी चीजें सॉल्व कर सकता हूं। तो अब इसको x को सॉल्व करने के लिए मैंने d क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b आपको दिया माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू
-1, 4 + 4 d विल बी इक्वल टू 8। तो आपके x की वैल्यू आती है -b प्लस माइनस √8। √8 को मैं लिख सकता हूं 2√2/2। 2 कॉमन लिया तो x की वैल्यू आएगी या तो 1 + √2 या आपकी वैल्यू आएगी 1 - √2। क्योंकि x ग्रेटर देन 0 दिया, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि √2 होता है आपका 1.414, तो ये तो नेगेटिव आएगा, तो x आपका हो गया 1 + √2। अब अगर x 1 + √2 हुआ तो x स्क्वायर कितना होगा, आपने चेक किया, स्क्वायर किया, a + b का होल स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज 3 + 2√2। ठीक है, तो x स्क्वायर तो आ गया 3 + 2√2। और जब आप 1/x² निकालोगे तो 1/x² 1/3 + 2√2, रेशनलाइज किया तो इधर आया 3 - 2√2। नीचे a + b, a - b की आइडेंटिटी होती है a² - b स्क्वायर विच इज 9 - 8 1, तो ये आ गया आपका 3 - 2√2। आपने इधर 3 - 2√2 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे माइनस, तो इसे खोलोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 और 2√2 को ऐड करेंगे, हमारा करेक्ट आंसर आएगा 4√2। तो क्वेश्चन 26 का आंसर हो गया 4√2। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27। तो 27 क्वेश्चन में दिया हुआ है a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर, c - a के होल स्क्वायर, इन तीनों का एडिशन 6 के बराबर दिया है, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये 29 है। तो कहते हैं व्हाट इज a + b + c इक्वल टू, a + b + c क्या होगा। अब आपने देखो सबसे पहले कहा अगर ये वाली चीज जो दी हुई है इसे हम लोग ओपन करते हैं क्योंकि यही गिवन कंडीशन है। तो 27 में a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। आपने होल स्क्वायर खोला तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2bc, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ac इज इक्वल टू 66। अगर आप ऐसे देखो रीग्रुप करोगे, 2 a स्क्वायर आएंगे, 2 b स्क्वायर आ रहे हैं, 2 c स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2, अगर -2ab -2bc -2ac में -2 कॉमन ab प्लस bc प्लस ac, दिस इज इक्वल टू 6। अब अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कितना दिया है, 29 दिया हुआ है, आपको a प्लस b प्लस c निकालना है। ठीक है, तो आपने कहा a इसे डाल दिया 2 × 29 -2 ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 6। तो यहां से -2 ab प्लस bc प्लस ac, 6 - 58 होगा, इधर जाएगा 29 to the 58, 6 - 58 विल बी -52, -52 मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये होगा -52, माइनस माइनस कट गए, तो AB प्लस BC प्लस AC आपका आएगा 52/2 विच इज 26। तब मुझे AB प्लस BC प्लस AC मिल गया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑलरेडी पता है मुझे कितना है 29। अब अगर मुझे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है तो मैंने नजर कहा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इधर आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को डाला 29, इसे आपने डाला 2 × 26 विच इज 29 प्लस 52, दिस विल बी इक्वल टू 81। तो आपका a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू √81 विच इज +-9। तो मेरी वैल्यू +9 या -9 होनी चाहिए। अब देखते हो ऑप्शन में कहां पे दी हुई है, ये ऑप्शन है 27 का +-9। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 28 पे। तो क्वेश्चन 28 में कहते हैं p की वैल्यू √5 - 2 अपॉन √5 + 2 दी हुई है, q की वैल्यू √5 + 2 अपॉन √5 - 2। आपसे कहते हैं p/q प्लस q/p की वैल्यू बताओ। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो p और q को p/q पहले निकाल लो, q/p निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, अगर आप इसे देखो तो p/q अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो डेट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन p × q। तो मेरे को, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ऐसा भी कर सकता हूं, पहले p को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। p को सिंप्लीफाई करेंगे तो q ऑटोमेटिकली उसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये दोनों रेसिप्रोकल एक दूसरे के। तो p को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो p गिवन है आपको √5 - 2 अपॉन √5 + 2।
आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आपका क्या होगा, √5 - 2 हो जाएगा। रेशनलाइज कर रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर 5 प्लस b स्क्वायर विच इज 4 माइनस 2ab से आ गया 4√5 और नीचे आपने कहा √5 + 2 √5 - 2 इज √5 का स्क्वायर विच इज 5 माइनस 4। तो ये देखो सिंप्लीफाई करके आपका डायरेक्ट आ गया 9 - 4√5। तो अगर आपका 9 - 4√5 p आ रहा है तो q आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हो 9 + 4√5। ये सब चीजें पता होनी चाहिए, हर एक चीज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ये साइन जो है रिवर्स है, तो पी क्यू इज बेसिकली 1/p। तो अगर आप p ये आ रहा है तो q इसका रेसिप्रोकल होगा, p और q मिल गए। अब अगर आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को करना है p² + q² और यहाँ पे pq को ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे p² किया। आप देखो डायरेक्टली कर सकते हैं, p² आपका हुआ 9 का स्क्वायर इज 81 प्लस 4√5 का स्क्वायर इज 80 माइनस 9 to the 18, 18 for the 72√5. This will be 161 माइनस 72√5। ये p स्क्वायर आ रहा है तो आपका q स्क्वायर होगा 161 प्लस 72√5 और p इंटू क्यू अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, अभी आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, p आपका है दिस, ये a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज 9 स्क्वायर माइनस 4√5 का स्क्वायर, दिस विल बी 81 माइनस 80 विच इज 1। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको निकालना है p² प्लस q² अपॉन pq। ओरली भी कर सकते हो, ये तो हट गया, इसे ऐड किया, ये कट जाएगा। 161 को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 322। सो करेक्ट आंसर विल बी 322 ऑप्शन सी। तो दिस इज क्वेश्चन 28। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 29 पे। क्वेश्चन 29 में कहते हैं व्हाट इज द डिजिट एट 100 प्लेस ऑफ नंबर 25 टू द पावर 10। मुझे निकालना, देखिए यूनिट डिजिट निकालने को भी आता है, टेंस डिजिट भी आता है, इसमें कहते हैं 100 प्लेस में डिजिट निकालो। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझिए कि जब भी ये डिजिट निकालनी होती है, जैसे मान लो अगर मैं बाहर के की ना यूनिट डिजिट की तो साइक्लिसिटी होती है, 3 करें तो 3 कर ले तो 3 की पावर 1 3, 3 स्क्वायर 9 होता है, 3 क्यूब 27 तो 7 होती है, 3 की पावर 4, तो हर की एक साइक्लिसिटी चलती है जो निकालनी होती है। तो मैंने पहले क्या किया, 25 को मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर, ये तो दिस इज 5 की पावर 20। अब अगर मैं 5 का देखूं तो 5 की पावर 1 होता है 5, 5 की पावर 2 होता है 25, 5 की पावर 3, देखो यहां से 100 डिजिट आने शुरू होता है 625, तो 5 की पावर 3 कितना है, 100 डिजिट है 625। 5 की पावर 4 की बात करोगे तो आपको 620 इंटू 5 करोगे, दिस इज 3125, तो इधर 100 डिजिट है 1। अगर आप 5 की पावर 5 की बात करोगे, देखो आइडियल हो, 5 की पावर 5 विल बी 5 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। 625 को आप एक तरह से 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 625 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे, आप ऐसे देख लीजिए 5 की पावर 4 इज 3125, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहां पे समथिंग 6 आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे साइक्लिसिटी चेक करोगे, साइक्लिसिटी में 5 में अगर आप 5 को ऑड पावर रेस कर रहे हो तो उसकी 100 डिजिट होती है 6, और अगर आप इवन पावर रेस कर रहे हो, देखो 5 की पावर 4, तो उसकी 100 डिजिट होगी आपकी कितनी है, 1 है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हमारे को देखना है कि हमारे यहां पे क्या होगी, फिर से चेक कर लीजिए। देखिए 5 की पावर 1 इज 5, 5 स्क्वायर इज 25, 5 की पावर 3 दिस इज इक्वल टू 625, तो आपका यहां पे 6 आ रहा है जब आपकी पावर ऑड है। 5 की पावर 4 विल बी 3125, देखो अब मैं करके भी दिखा दूं, 3125 इंटू 5 किया, 5 5 25, 12 15625, दिस इज 5 की पावर 5। अब आप 5 की पावर 6 करेंगे तो क्या होगा, देखो 5 5 25, 5 2 10, 12 6 5 31। तो जब जब आपकी पावर आप इवन कर रहे हो, ठीक है, जब जब आपकी पावर इवन है तो 100 डिजिट पे आ रहा है 1, जब जब आपकी पावर ऑड है 100 डिजिट पे आ रहा है आपका 6। तो अब मैंने कहा यहां पे 5 की पावर है 20 विच इज इवन, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 डिजिट जो है डेट इज इक्वल टू 1। तो 29 का करेक्ट आंसर हुआ ए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 में कहते हैं अ नंबर n इज सच डेट व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 7 और 9। अगर आप एक नंबर n को 4 6 7 या 9 से डिवाइड कर रहे हो, इट लीव्स 3 एज ए रिमाइंडर, ठीक है, बहुत सिंपल सा है।
आपसे कहते हैं कोई नंबर है, मान लो 4 डिजिट नंबर है, उसे अगर 4 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो, आपको 3 रिमाइंडर मिलता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी? तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है तरीका करने का वो क्या, ऑप्शन को चेक कर लो। अब ऑप्शन को ये नहीं कि हर एक को बैठ जाओ 4 से डिवाइड करने, देन 6 को। देखो आपको सबका डिविजिबिलिटी रूल में से आपको 4 का पता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो वो नंबर 4 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब अगर लास्ट 2 डिजिट रिमाइंडर 3 छोड़ रही है तो पूरा नंबर भी रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। तो अगर सम ऑफ द डिजिट रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है 9 से डिवाइड करने पे तो नंबर भी छोड़ेगा। तो पहले 4 से चेक कर लेते, देखो तो 4 से आप देखोगे, आपने कहा ये 03 रिमाइंडर 3 छोड़ेगा तो ये वाला हो सकता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये रिमाइंडर 3 नहीं छोड़ेगा। 07 ये भी रिमाइंडर 3 नहीं छोड़ेगा। आखिरी में 11 को तो इसलिए जल्दबाजी मत करना, देखो सारी ऑप्शन चेक करो कि 4 नंबर है तो ये भी रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है। आप इसे देखोगे तो 4 to the 8, ठीक है, तो ये भी रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है। तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब मैंने कहा अच्छा 9 से चेक कर लेता हूं। अब 9 से आपने इसका सम किया, इसका सम आता है 4 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 4। हमें क्या रिमाइंडर चाहिए 3, तो दिस इज रॉन्ग। अगले को करोगे तो अगले का रिमाइंडर बचेगा आपको, आपने 1011 को ऐड किया तो आपको मिलेगा यहां से 3 4। अब आप इसे डिवाइड करोगे किससे, 9 से, तो 9 को जब आपने 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर आएगा 3। इसका मतलब आप 1011 को जब हम लोग 4 और 9 दोनों से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। अब चेक करने के लिए आप अगर चाहो तो 6 से भी चेक कर सकते हो। 6 1 6 4 36 5 6 48, तो रिमाइंडर फिर से बच रहा है 3, तो यहां से भी सही है। 7 से करोगे तो 7 1 7, 3 कैरी फॉरवर्ड, 7 4 28, 3 कैरी फॉरवर्ड, 7 4 28, फिर से रिमाइंडर बच रहा है 3। तो 1011 इज द करेक्ट नंबर जिसमें 4 6 7 9 से डिवाइड करके आपको 3 रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन आपको सबसे डिवाइड करने की मैं फिर से बोलूंगा जरूरत नहीं है। आपने 4 से चेक किया तो ये दोनों आए, और अगर आपने 9 से चेक किया तो खाली यही वाला आएगा। और अगर आप मान लो डायरेक्टली 9 से चेक करते हो तो आपका ऑप्शन डी आता। तो दैट इज अप टू यू, आप किस तरह से चेक करते हो, बट दिस इज द वे टू डू। तो करेक्ट आंसर हो गया मेरा ऑप्शन डी। तो ये था क्वेश्चन 21 to 30 बेस्ड ऑन अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा नंबर सिस्टम। तो हमने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आपने अगर पहले के लेक्चर नहीं देखे तो आप लेक्चर 1 और 2 नीचे दिए हुए लिंक से देख सकते हो, जिसमें क्वेश्चन 1 to 10 और 11 to 20 डिस्कस किए हुए हैं। इसमें हमने 21 to 30 डिस्कस किए। ये सारे जितने क्वेश्चन है ये CDS 2025 के मैथ्स के पेपर में आ रखे हैं, बट दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो। अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे और नए सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, लेक्चर को लाइक जरूर करिए, कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर।